भाई साहब मोटोरोला क्या ही क्रेजी चीजें कर रहा है। कर्व डिस्प्ले, IP69 रेटिंग, सब कुछ एकदम बजट वाले फोन्स में डाल रहा है। एंड आज तो हमारे पास ये मोटोरोला का एज 60 स्टाइलस, नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस फोन के अंदर एक स्टाइलस छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि भाई स्टाइलस डाल के क्या ही क्रेजी चीज कर ली, बट एक्चुअली में बहुत ही क्रेजी चीज हो चुकी है। और इस फोन के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा काम के हैं। डे टू डे यूजेस में ये AI फीचर्स काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। बस इस फोन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो महंगे फोन्स में भी नहीं मिलता। पहला है NFC और दूसरा है वायरलेस चार्जिंग। एंड सच बताऊं तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो महंगे फोन्स में नहीं मिलता, बट वो चीज इस फोन में मिलती है। ये बेसिकली इस फोन का रिव्यू नहीं होने वाला है। बेसिकली आज हम इस फोन का हर एक बेस्ट फीचर कवर करने वाले हैं कि ये फोन कितना कैपेबल है, कितनी सारी चीजें कर सकता है। सो यस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सुपर कूल AI फीचर्स के बारे में, बाकी और भी तगड़े फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो पता चला कुछ अच्छा AI फीचर आप मिस कर जाओ। इस फोन का सबसे बड़ा AI फीचर तो भाई इसके लॉक स्क्रीन में ही है। मतलब नॉर्मली कोई भी फोन आप यूज करोगे उसके लॉक स्क्रीन में आप क्या क्या कर सकते हो, बेसिकली उसको कस्टमाइज कर सकते हो, क्लॉक वगैरह चेंज कर लोगे, थोड़े बहुत विजेट्स ऐड कर लोगे। बट इसके लॉक स्क्रीन में बहुत ही कूल फीचर है। तो इन्होंने लॉक स्क्रीन में ग्लांस AI डाल दिया। बेसिकली जैसे ही आप स्वाइप करोगे यहाँ पे AI स्टाइलिंग खुल के आ जाता है। इसमें बस आपको एक सेल्फी लेनी है और बस थोड़ी देर में ये आपके लिए बहुत अलग अलग आउटफिट जनरेट करके देगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस कपड़े में आप कैसे लगोगे। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है, स्ट्रीट वियर, फेस्टिवल आउटफिट या फिर फॉर्मल लुक, जैसे चाहिए आप जनरेट करवा सकते हो। एंड सबसे कूल चीज तो ये है कि इसमें ये जो आपके लुक्स क्रिएट करता है अपडेट होता रहता है। तो ये ट्राई करता है कि हर टाइम आपको नई नई चीजें, नए नए लुक्स दिखाते रहे। आपको पता चलता रहेगा कि कौन से कपड़े, किस तरीके के कपड़े आप पे सूट कर रहे हैं। आपके लुक्स के अलावा नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको उसे भी ट्राई करना हो तो यहाँ पे बटन है ट्राई दिस ऑन मी, इस पे क्लिक करते ही वो कपड़े आप पहन लोगे। और भाई यहाँ पे ऐड टू लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपकी फोटो जो इसने जनरेट करी है वो लॉक स्क्रीन पे सेट हो जाएगी। एंड काफी मस्त दिखता है ये। अब मान लो आपको कपड़े पसंद आ गए तो ग्लांस AI में आपको AI शॉपिंग का फीचर मिलता है। तो आप जो कपड़े देख रहे हो उसको आप खरीद सकते हो। ग्लांस AI आपके लिए टॉप ब्रांड से क्यूरेटेड ऑप्शंस दिखाता है। सो बेसिकली आपको जो भी कपड़े खरीदने हो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। इस शॉपिंग वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे ये दिखाएगा कि ये कौन सी हुडी है, प्राइस इसका क्या है, और बस बाय नाउ पे क्लिक करके आप उससे आराम से खरीद सकते हो। अब ये तो हो गई पूरी फैशन की बातचीत। ग्लांस AI फैशन के साथ साथ आपका पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस पर्सनलाइज करता है। अब एंटरटेनमेंट हो, न्यूज हो, लाइफस्टाइल हो, AI आपके लिए कंटेंट क्यूरेट करता है। एंड ये सब कुछ आपको अपने लॉक स्क्रीन पे ही दिखेगा। अब आते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट पे, वो है इसका स्टाइलस। सबसे मस्त तो इसे ऐसा क्लिक करो एंड ये बाहर निकल के आता है। एंड इसका साउंड वगैरह इतना सेटिस्फाइंग है ना, पता चला मैं सारा दिन यही करता रह जाऊंगा। और ये वाला जो स्टाइलस है ना वो पूरा एल्युमिनियम बिल्ड है एंड हाथों में एकदम अच्छा सॉलिड सा फील होता है। सो लिखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने कोई पेन पकड़ा हुआ है। सो जैसे ही आप इस स्टाइलस को बाहर निकालते हो यहाँ पे मस्त पूरा पॉपअप ऐसे खुल के आता है। सबसे पहले अगर आपका फोन लॉक है तो सबसे बेस्ट फीचर रहती है कि फोन अगर लॉक है और आपने स्टाइलस निकाला तो पूरा नोट्स ऐसा खुल के आ जाता है, जहां पे आप आराम से नोट्स वगैरह बना सकते हो। मान लो आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टीचर कुछ बता रहे हैं, आपने फटाक से कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टाइलस निकालना है और लिखना स्टार्ट कर देना है। इसका ये वाला फीचर मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगता है, बिकॉज इसके बहुत ही ज्यादा यूज केसेस है। आपको अचानक से कुछ याद आए, आपको कुछ लिखना हो, वो आप लिख सकते हो। टू डू लिस्ट बनाना वो बना सकते हो। मम्मी ने कुछ बोला सामान लेके आ जाओ, मम्मी जैसे बोल रही है फटाफट मस्त लिखते चले गए। सो काफी ज्यादा यूजफुल है ये। अब अगर आपका फोन अनलॉक है और आप स्टाइलस निकालते हो देन ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। सबसे पहला ऑप्शन है राइट अ नोट का। बेसिकली इस पे आप क्लिक करते हो तो नोट्स वगैरह आपको जो बनाना हो, जो लॉक स्क्रीन से हो रहा था वो सेम चीज यहाँ से भी हो जाता है। देन यहाँ पे स्केच का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके बेसिकली अगर आपको स्केच वगैरह बनाना पसंद है देन बना सकते हो। मैंने भी थोड़ी बहुत ड्राइंग बनाई है जो भाई देखो कुछ इस तरीके की है। देन यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना कुछ कूल फीचर नहीं है। सबसे कूल फीचर है स्केच टू इमेज का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे बेसिकली आपको एक ड्राइंग बनानी है और इसका AI उस ड्राइंग को एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है। सो जस्ट मैंने एक ड्राइंग बनाई। बचपन से हम एक ही ड्राइंग बनाते आ रहे हैं घर की। सो आज भी हम वही ड्राइंग बनाएंगे और इसके बाद हम नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें स्टाइल कौन सा चाहिए, वाटर कलर, रियलिस्टिक, स्केच चाहिए या फिर एब्स्ट्रैक्ट इंक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वाटर कलर सेलेक्ट किया, जनरेट पे क्लिक किया और हमारा ये घर जनरेट हो चुका है, जो दिखने में अच्छा सा ही दिख रहा है। मैंने जो ड्राइंग बनाया था उससे तो बहुत ही अच्छा इमेज जनरेट हो गया। एक और बहुत ही ज्यादा मस्त फीचर है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भाई एकदम ऐसा लगेगा माइंड ब्लोइंग फीचर इन्होंने इस फोन में डाल दिया। बेसिकली यहाँ पे है हैंड राइटिंग कैलकुलेटर। सो अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है तो बस आपको वो लिखना है। सो
यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ और इक्वल टू जैसे ही किया, भाई इसने तो सॉल्व कर दिया यार, एक और करके देखते हैं। भाई साहब ये एक्चुअली में बहुत ही यूजफुल फीचर है, मतलब अगर कैलकुलेट वगैरह करना हो, कैलकुलेटर में जाके सारी चीजें लिखनी नहीं है, तो ये काफी मस्त काम कर रहा है। मतलब लिखते ही एंड जैसे इक्वल टू हम कर रहे हैं, ये पूरा सॉल्व करके सामने दे रहा है। इसके नोट्स ऐप में भी कुछ फीचर है। पहला है फीचर OCR का। बेसिकली आपके पास कोई नोट्स वगैरह या फिर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसा उसका फोटो क्लिक करोगे ना, तो उसमें से ये टेक्स्ट निकाल के दे देगा। अगर आपको कॉपी करना हो तो आप आराम से उसे कॉपी कर सकते हो। देन इसमें एक समराइज का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने नोट्स में बहुत सारा कुछ लिख के रखा है, देन समराइज पे क्लिक करके आप अपने नोट्स को समराइज कर सकते हो। अब ये तो हमने बात कर लिया इस फोन के AI फीचर्स और जो इसकी बेस्ट चीजें हैं उसके बारे में। बेसिकली हमने AI फीचर्स के बारे में बात करा है। इस फोन के बारे में थोड़ा सा और मैं रिव्यू दे देता हूँ, बिकॉज इस फोन को हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। सो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ कैसा रहा है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सारी चीजें अगर आप वीडियो को देखते हो तो आपको पता चल जाएगी। तो भाई ये फोन है मोटोरोला का। मोटोरोला बेसिकली अपने क्लीन OS के लिए जाना जाता है। सो थोड़ा सा OS के बारे में बात कर लेते हैं। इसका UI काफी क्लीन तो है, बट इसमें आपको ब्लॉटवेयर्स मिलेंगे, मतलब 5-6-7 ब्लॉटवेयर्स एप्स हैं, गेम्स वगैरह हैं, जिससे आप अनइंस्टॉल तो कर सकते हो, बट यस इस फोन के साथ ब्लॉटवेयर्स आते हैं। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छी बात है। प्लस इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च का भी फीचर मिलता है। सो कहीं पे कुछ दिख गया तो आप सर्कल टू सर्च यूज करके कुछ भी पता लगा सकते हो। इस फोन में एक स्मार्ट कनेक्ट का फीचर है। बेसिकली आपके पास कोई विंडोज लैपटॉप है तो उससे आप इस फोन को कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका फायदा ये होगा कि आपने इस फोन में कुछ कॉपी करा, लैपटॉप में पेस्ट कर सकते हो, पूरा का पूरा ये फोन अपने लैपटॉप में चला सकते हो, बेसिकली यूज कर सकते हो। और इसके एप्स हो गए या फिर इसमें फोटोज हो गए, सब कुछ आपको अपने लैपटॉप पे दिखेगा। मतलब काफी सीमलेस सा इंटीग्रेशन हो जाता है। एंड और भी भाई बहुत सारे फीचर्स है, एक्चुअली में बहुत काम का है। अगर डिजाइन का मैं बताऊं, ये वीगन लेदर डिजाइन के साथ आता है। हाथों में आप पकड़ोगे ऐसा लगेगा कि कोई आपने अच्छा फोन हाथों में पकड़ा है। ये फोन 2 कलर्स में आते हैं, दोनों ही बेसिकली ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स हैं। इस फोन के अंदर स्टाइलस है, हेडफोन जैक भी है, और उसके बाद भी ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा कूल चीज है। और ये फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। तो अगर ये फोन थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, देन थोड़े बहुत झटके ये बर्दाश्त कर ही लेगा। स्टाइलस होने के बाद भी इस फोन का वेट सिर्फ 191 ग्राम्स है, जो काफी अच्छा है। ओवरऑल अगर डिजाइन के मामले में पूछोगे तो एक्सपीरियंस काफी सही सा रहेगा। इस फोन का डिस्प्ले बाकी मोटोरोला के फोन्स के जैसे कर्व्ड नहीं है। अब इससे बहुत लोगों को दिक्कत नहीं भी होगी, बिकॉज बहुत लोगों को फ्लैट डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और मुझे लगता है कि कर्व डिस्प्ले ना होने का सबसे मेन रीजन तो ये है कि इसमें स्टाइलस बाई साइड में डालना था, तो कर्व्ड करना पॉसिबल नहीं रहा होगा। इस फोन में 6.67 इंच का 1.5 के 120 हर्ट्ज POLED डिस्प्ले मिलता है। इंडोर या फिर आउटडोर में इस फोन को यूज करोगे, ब्राइटनेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस फोन का डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर आपके हाथों में पानी वगैरह लगा हो फिर भी आप इस फोन को यूज कर पाओगे, बिकॉज एक्वा टच का फीचर आपको इस फोन में मिलता है। मल्टीमीडिया के मामले में भी ये फोन काफी ज्यादा प्यारा है, बिकॉज इस फोन में आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस साउंड। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराने का ट्राई करता हूँ किस तरीके का ऑडियो ये निकाल के देता है। हमने इसे जितना टेस्ट कर रहा है, मूवी देखो या फिर गेम खेलो, आवाज काफी अच्छी सी आती है। ये फोन नॉर्मल टू मीडियम यूजेस में काफी लैग फ्री चलता है, बिकॉज इस फोन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 जो 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो देन इस फोन में आपको बिल्कुल ही लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। गेमिंग वगैरह भी आपको थोड़ी बहुत करनी हो वो भी आराम से कर सकते हो। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 700C कैमरा सेंसर मिलता है, जो OIS के साथ आता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे एक 3-in-1 लाइट सेंसर मिलता है। तो अगर इसके फोटोज की बात करें ना, तो नो डाउट अब जिस प्राइस पे ये आता है एंड जिस फीचर्स के साथ ये आता है उसके हिसाब से ये फोन काफी अच्छी फोटोज निकाल के दे रहा है। प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी है। सो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 30 FPS में, और भाई कलर्स देखोगे काफी प्यारे कलर्स ये निकाल के देता है, जैसे कि येलो हो गया या फिर पीछे के कोई भी कलर्स है। मतलब काफी कलरफुल सा वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा है एंड दिखने में भी जो वीडियो है वो काफी प्रॉपर सा दिख रहा है। अगर आपको इससे व्लॉगिंग वगैरह करना हो देन आप आराम से अच्छी खासी व्लॉगिंग इससे कर सकते हो। एंड वाइड भी काफी ज्यादा ही है। सो ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके बैक कैमरे से। मतलब इंडोर लाइटिंग है, ज्यादा हमने लाइट्स भी ऑन करके नहीं रखे, बस सीलिंग की लाइट यहाँ पे ऑन है। और फिर भी ये किस तरीके की क्वालिटी निकाल रहा है आप समझ सकते हो। सो अगर आउटडोर लाइटिंग में इससे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं देन ये 4K 30 FPS में कुछ इस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करेगा। आवाज भी इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। एंड मेरे को सबसे मस्त चीज तो ये लगी कि चाहे आप फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करो या फिर इसके बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करो, 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर पा रही है। एंड अभी तो भाई अभी भी बहुत सारे फोन 1080p 30 FPS पता नहीं क्यों दिए जा रहे हैं। वैसे इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। सेल्फीज वगैरह आप लेते रहते हो, देन ये कुछ सेल्फीज के सैंपल्स है, डे लाइट, और ये वाले थोड़े फोटो सैंपल्स है इंडोर
लाइटिंग में हमने जो क्रिएट करा है। और फोटोज अगर आप देखोगे ना, अब प्राइस के हिसाब से अच्छे खासे आप सेल्फीज निकाल सकते हो। देखो मेन इस फोन का फीचर है कि काइंड ऑफ आपको एक ऑलराउंडर फोन मिल रहा है जो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। कैमरा भी अच्छा खासा ही है और सबसे इसका मेन की सेलिंग पॉइंट है इसका ये स्टाइलस। अगर आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो या फिर काम वगैरह करते हो या फिर ऐसे ही स्टाइलस से आपको ड्राइंग वगैरह करना हो तो ये एक्चुअली में काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। एंड सबसे मस्त चीज तो ये है कि इस प्राइस में पहली बार स्टाइलस मिल रहा है। अब इस फोन में बैटरी है 5000 mAh की और ये 68 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। ओवरऑल देखोगे ना तो मेरे हिसाब से अच्छा सा फोन ही है। अगर आपको प्रेफर करना हो तो आप इसे आराम से प्रेफर कर सकते हो। इसमें सबसे मेन तो मेरे को ये लगा कि स्टाइलस अगर आपको यूज करना है, अगर आपको लगता है कि स्टाइलस आपके काम आ सकता है या फिर आपको ऐसा चाहिए कि हाँ थोड़ा मेरे फोन में कुछ अलग सा ही है, देन आपको ये वाला फोन आई नो काफी पसंद आएगा। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।